ताकतों की तरफ से एक एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी जिसमें वाज़ेह तौर पर दिखाया गया था कि आने वाले वक्त में ये दजाली ताकतें कौन कौन से खुफिया काम करने वाली हैं और ये भी बता दिया गया था कि ये सब काम कैसे होंगे। इसी फिल्म में ताकतवर तरीन करेंसी अमेरिकी डॉलर की तबाही भी दिखाई गई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई डॉलर का खात्मा होने जा रहा है, और अगर ये हकीकत है तो डॉलर की तबाही में कौन कितना किरदार अदा करेगा। ये सब कुछ आज हम इसी कीमती वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम आई पेट गोट है, जिसका कंट्रोल दजाली ताकतों के पास है, और यही वो फिल्म थी जिसमें मस्जिद अक्सा पर हमले से लेकर डॉलर की तबाही तक की पेशगोई की गई है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि दजाल के आने से पहले डॉलर की तबाही शुरू हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इसमें यह भी दिखाया गया था कि लोग इस करेंसी को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बावजूद डॉलर अपनी अहमियत खो देगा। अब अगर हकीकत की तरफ आए तो आपको बताते चलें कि आहिस्ता आहिस्ता चीन अमेरिका से ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है, जो कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए बड़ा धचका है। और अमेरिका के लिए इससे भी बड़ा धचका चाइनीज करेंसी युआन का गैर मुल्की ज़र मुबादला की बास्केट में शमूलियत है, जो कि अमेरिका डॉलर और पेट्रो डॉलर की बका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ कुछ माहिरीन की जानिब से ये अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में कोई बड़ी जंग और खून रेजी जन्म ले सकती है, क्योंकि माजी में पेट्रो डॉलर और डॉलर को जिस किसी ने भी चैलेंज करने की कोशिश की उसे इबरत का निशान बना दिया गया। मगर अब पहली मर्तबा बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने चाइनीज करेंसी युआन को गैर मुल्की ज़र मुबादला की बास्केट में शामिल करके डॉलर के मुकाबले में मुतबादिल ग्लोबल करेंसी डिक्लेयर कर दी है। और ये एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब IMF कोरोना से मुतासिर दुनिया के 150 से जायद ममालिक की मईशतों का जायजा लेकर इन्हें मुश्किलात से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज दे रहा है। आलमी मुआशी माहिरीन का ख्याल है कि जिस कदर चीन के पास तेल और सोने के ज़खायर मौजूद हैं और जिस कदर आलमी मंडी में चीन ने सरमायाकारी कर रखी है, इससे यही लग रहा है कि अगर चीन ने मजीद कुछ साल तरक्की की ये रफ्तार बरकरार रखी तो जल्द चाइनीज करेंसी आलमी मार्केट में अमेरिकी डॉलर के बराबर आ जाएगी, जिससे दुनिया में डॉलर की आलमी बर्तरी खत्म हो जाएगी। याद रहे कि अमेरिका तारीख की बदतरीन इक्तिसादी सूरत हाल से दो चार है और अमेरिकी मईशत टी बिल्स और बॉन्ड्स के सहारे खड़ी है। इस वक्त अमेरिकी हुकूमत टी बिल्स और बॉन्ड्स की मद में 18 खरब डॉलर के कर्जों में जकड़ी हुई है, और फिर जो दुनिया भर में अपनी आलमी बालादस्ती बरकरार रखने के लिए गोला बारूद का खेल खेला जा रहा है, अब वो अमेरिका के अपने गले आन पड़ा है। इससे अमेरिका पर माली बोझ इस कदर बढ़ गया है कि अमेरिकी कर्जों में यौमिया बुनियादों पर करोड़ों डॉलर का इजाफा हो रहा है, जिसके बायस डॉलर कमजोर हो रहा है और इसकी वजह से मुस्तकबिल में डॉलर सरमायाकारी का महवर नहीं रहेगा। इस तरह डॉलर में की जाने वाली सरमायाकारी के क्रैश होने के वाज़ेह इम्कानात पैदा हो चुके हैं। दोस्तों, इसी तनाजुर में इलाकाई और आलमी सतह पर नई सफबंदियां हो रही हैं। इलाकाई सतह पर बामी तिजारत को फरोग देने के लिए डॉलर पर इन्हिसार कम करके मकामी करेंसियों में तिजारत को बढ़ाने की बात हो रही है। यूरो की तर्ज पर एशिया में भी तिजारत के नए इंतजामात ज़ेरे गौर हैं। पिछले बरस रूस में बुलाए जाने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास कारकुन ममालिक को जारी करदा एजेंडा भी यही जाहिर करता था। अगरचे ये इजलास भी कोरोना की नजर हो गया और अभी तक इस इजलास के बारे में कोई तफसीलात मंजाम पर नहीं आ सकी कि आया वीडियो लिंक के जरिए हो सका या मुलतवी कर दिया गया। मगर एजेंडा यही था कि चीन, रूस और पाकिस्तान समेत शंघाई ताउन की तंजीम के 8 मेंबर मुमालिक ने बामी तिजारत और सरमायाकारी डॉलर्स और पाउंड की बजाय मकामी करेंसियों में शुरू करने का असूली फैसला किया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि डॉलर की वैल्यू कम होने का वाकया 1 सदी कबल 1913 में पेश आया था, और आज वैसे ही हालात पैदा हो चुके हैं कि डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और जितने भी सरमायाकार डॉलर के शोबे में घुसे हुए हैं इन्हें निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा और इनका सरमाया डूब जाएगा। मुआशी माहिरीन ने इंकिशाफ किया है कि 2024 की एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है कि जिसकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अमेरिका इस वक्त कई ट्रिलियन डॉलर का मकरूज है और जिम्बाब्वे समेत दुनिया के कई ममालिक अपने बैंकों से पैसा निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। आलमी मंडी में इंतहा दर्जे की मंदी आ चुकी है और अमेरिका के कर्जों में रोज अफजू इजाफा होता जा रहा है। जैसे जैसे इसके कर्जे में इजाफा होगा वैसे ही इसकी वैल्यू में कमी आती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू में 97% तक कमी आ जाएगी, जिसके नतीजे में दुनिया में दीगर करेंसियों पर इसका राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। माहिरीन मुआशियात का कहना था कि मुआशी मंडी की मेन स्ट्रीम या फिर अमेरिका में क्या होने जा रहा है इससे सारे बेखबर हैं, क्योंकि अमेरिका का फेडरल रिजर्व काफी अरसे बाद कम होना शुरू हुआ है और इस पर कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई ममालिक ने तिजारत और दीगर मामलात में रिवायती इन्हिसार से हटकर आजाद पॉलिसियों पर गौर करना शुरू कर दिया है और दुनिया के नक्शे पर उभरती नई मुआशी कुव्वतों ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं, जिस वजह से अमेरिकी डॉलर को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि डॉलर की अजारादारी खत्म करने के लिए इस्लामी ममालिक की मुश्तरका करेंसी मुतारिफ करवाने की तैयारियां भी जारी हैं।
जैसा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म ने कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामी दीनार नामी करेंसी मुतारिफ करवाने की तजवीज पेश कर दी है और बेशतर ममालिक ने तजवीज से इत्तिफाक किया है और कहा है कि मातीर मोहम्मद ने मुसलमान ममालिक की मुआशी हालत को बेहतर बनाने और अमरीकी डॉलर की अजारादारी खत्म करने के लिए एक बेहतरीन तजवीज पेश की है। मातीर मोहम्मद ने कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस के दौरान तजवीज पेश की कि तमाम इस्लामी ममालिक अमरीकी डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करने और मुआशी तरक्की हासिल करने के लिए इस्लामी दीनार नामी एक मुश्तरका करेंसी बनाए और इस करेंसी में एक दूसरे के साथ तिजारत की जाए। इसके अलावा कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में मुसलमान ममालिक के सरबराहान की मेजबानी करते हुए अपने इफ्तिताई खिताब में मलेशियन वज़ीर आज़म ने मुसलमानों की मौजूदा हालत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा था कि कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद इस्लाम, मुसलमानों और इनकी रियासतों को दरपेश बहरान की हालत, बेबसी और इस अजीम दीन से दूरी के हवाले से दरपेश मसाइल को समझना है। इन्होंने कहा कि इस्लाम के बारे में दुनिया के तासुरात, इस्लामोफोबिया के अरूज, इस्लामी तहजीब के सवाल और मुस्लिम अकवाम को दरकार हुक्मरानी में इस्लाहात पर रोशनी डालने की जरूरत है। हम किसी के साथ तफरीक नहीं कर रहे या किसी को अलग नहीं कर रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी कैसे बना। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि एक तवील मुद्दत तक तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अपनी करेंसी को सोने के साथ मुंसलिक किए रखा, लेकिन पहली जंग अजीम के दौरान यह तरीका छोड़कर इन्होंने फौजी इखराजात के लिए कागजी करेंसी पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान अमरीकी डॉलर, जो अभी भी सोने से मुंसलिक था, बरतानवी पाउंड को पीछे छोड़कर दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी बन गया। दूसरी आलमी जंग के दौरान अमेरिका ने इत्तेहादियों को बड़ी तादाद में असलहा फरोख्त किया और उसकी कीमत सोने में वसूल की। करेंसी को सोने से मुंसलिक रखने का नतीजा ये निकला कि 1947 तक अमेरिका के पास दुनिया के 70% सोने के जखायर जमा हो चुके थे। नतीजतन दीगर मुल्कों की मईशतें कमजोर होने लगी। इसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के मर्कजी बैंक डॉलर जमा करने लगे और इन डॉलर्स को सोने के बदले फरोख्त करना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में अमेरिका के सोने के जखायर में कमी आने लगी और डॉलर के इस्तेहकाम के हवाले से खदशात पैदा हो गए। बाज मुल्कों का डॉलर पर इन्हिसार इतना ज्यादा है कि वहां ये रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होता है। यहां तक कि कंबोडिया में आप एटीएम से भी डॉलर निकाल सकते हैं। इसके अलावा आलमी तिजारत भी डॉलर में होती है। कोई पाकिस्तानी कंपनी किसी कैनेडियन डिपार्टमेंटल स्टोर को ज्यूली फरोख्त करे और मज़कूरा स्टोर इसकी अदायगी कैनेडियन डॉलर में करना चाहे तो कभी इम्कान है कि पाकिस्तानी कंपनी इस अदायगी को ये कहकर रद्द कर सकती है कि कैनेडियन डॉलर पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होता। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।